हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक पावरफुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 2, जिसका नाम होने वाला है रिवर स्विमर। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। आज मैं लेकर के आया हूं रिवर स्विमर जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि मैं केवल 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जितने भी रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो के सीरीज को। जल्दी से पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। ये रहा आपका पहला टॉपिक। सबसे पहली चीज, रिवर स्विमर या रिवर बोट के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए बच्चे आपको समझना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को। क्यों मैं इसे कह रहा हूं कि समझना पड़ेगा बच्चे? क्योंकि बिना समझे हम क्रैक नहीं कर पाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। क्लियर? चलो, सबसे पहला टॉपिक है बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। क्या है ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? तो देखो बच्चे, मेरे पास एक रिवर है और ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये जो रिवर है बच्चे, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक। और यहां पर एक बोट है जो इस रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बोट है, स्विमर है, चाहे जो कुछ भी हो, वो रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है बच्चे, तो वो होता है अपस्ट्रीम। क्या होता है बच्चे? अपस्ट्रीम। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, बोट या फिर स्विमर रिवर फ्लो के साथ साथ फ्लो करता है, तो इसे हम कहते हैं बच्चे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अगर कोई रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अपस्ट्रीम, रिवर फ्लो के साथ फ्लो कर रहा है तो डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो आपसे क्या कहना चाहता हूं। यहां पर एक स्विमर है। वो स्विमर पॉइंट ए से पॉइंट बी को कवर करना चाहता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चे। स्विमर आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है, जिसकी दूरी है 8 किलोमीटर। ओके। स्विमर की जो वेलोसिटी है बच्चे, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो स्विमर है वो इस पानी में मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से तैर सकता है, ट्रैवल कर सकता है पानी के अंदर। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, VSR। अभी मैं इसको आगे और डिस्कस करूंगा। फिलहाल हमारा जो तैराक है, हमारा जो स्विमर है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रिवर में फ्लो कर सकता है। क्लियर? ओके। ये जो रिवर है बच्चे, वो खुद 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब आप देख पा रहे हो कि स्विमर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये डाउन स्ट्रीम का सिचुएशन है। अब डाउन स्ट्रीम के सिचुएशन में ये जो स्विमर है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है, तो रिवर जो है बच्चे, वो इस स्विमर को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। रिवर खुद चाहेगा कि स्विमर पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाए। ओके। तो उस सिचुएशन में अगर मैं स्विमर की वेलोसिटी को रिवर की वेलोसिटी के साथ ऐड कर देता हूं, तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाला जो भी शख्स है, उसकी टोटल वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या मिल जाएगा बच्चे? पहली बात, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का पानी के अंदर खुद की वेलोसिटी जो कि थी 5, प्लस जो रिवर है वो 3 से फ्लो कर रहा है, तो रिवर की वेलोसिटी की इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो कि होने वाला है 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस स्विमर को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर मैं टाइम पूछूं तो टाइम इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का और स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर्स का। अगर मैं इसको काट दूं तो मुझे मिलता है टाइम 1 आवर्स का। मतलब अगर ये स्विमर डाउन स्ट्रीम में तैरता है, स्विम करता है, तो इस स्विमर को 1 घंटे लगेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में। बट अगर यही स्विमर पॉइंट ए से पॉइंट बी से
पॉइंट बी से बेटा पॉइंट ए की तरफ वापस आना चाहता है। देखो फर्स्ट ये गया होगा 8 किलोमीटर गया, अब इसको वापस आना है, बट ये जो स्विमर अब जब इस डायरेक्शन में आना चाहेगा तो रिवर इसके इस वाले वेलोसिटी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि बेटा रिवर तो अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के। रिवर अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, और जो स्विमर है वो 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से इधर की तरफ तैर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में क्या स्विमर की वेलोसिटी को रिवर अपोज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो कितना होने वाला है बच्चे? पहली बात 5 किलोमीटर स्विमर की वेलोसिटी माइनस हो जाएगा इसकी रिवर की वेलोसिटी 3, जो कि आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस बार ये जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है इस स्विमर को, उसको 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा बच्चे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होने वाला है आपका 8 किलोमीटर का और स्पीड होने वाली है 2 किलोमीटर पर आवर की, तो टाइम कितना लग गया? 4 आवर्स। 4 आवर्स। तो आप देख पा रहे हो कि यही जो स्विमर था बच्चे, वो पहले भी 5 से ट्रेवल कर रहा था, अभी भी 5 से ट्रेवल कर रहा है, बट फर्स्ट टाइम में ये डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा था, दूसरे सिचुएशन में ये अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा था। डाउन स्ट्रीम में रिवर इस स्विमर को सपोर्ट कर रहा था, तो स्विमर जल्दी से पॉइंट ए से पॉइंट बी कवर कर लिया, सेम डिस्टेंस। और इस सिचुएशन में जब स्विमर रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसे ज्यादा टाइम लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के सिचुएशन को आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, तो आगे के केसेस आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो आपसे क्या कह रहा है, क्रॉसिंग रिवर का मतलब क्या होता है, रिवर को क्रॉस करने का क्या सिचुएशन है, आप ये देखो बच्चे, यहां आप देख पा रहे हो कि यहां पर पेपा पिग्स है। ये जो पेपा पिग्स है वो कुछ बच्चों को लेकर के इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहे हैं, ऐसे करके कुछ रिवर को क्रॉस करना चाह रहे हैं। बट क्या ये रिवर शांत है? क्या ये रिवर शांत है? रिवर शांत का मतलब क्या ये रिवर स्टैटिक है, इसका पानी फ्लो नहीं कर रहा? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन अगर मैं मानूं कि ये जो रिवर है बच्चे वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, रिवर क्या हो रहा है बच्चे, वो ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, रिवर ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, और ये जो बोट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहता है। तो अगर ये बोट इस प्रकार से निकलता है बच्चे, अगर ये बोट इस प्रकार से निकलता है, तो देखो बोट निकलेगा ऐसे, निकल रहा है, और उधर से पानी इसको फ्लो करा रही है, ऐसे पहुंचेगा किधर? ये बोट भले निकलेगा इस तरफ, लेकिन पहुंचेगा कहीं यहां पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? देखो, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इस बोट को ड्रिफ्ट कराएगी। क्या कराएगी बच्चे? ड्रिफ्ट। यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो क्यों हुआ? वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से। किसकी वजह से? वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चे? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब देखो, बोट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाह रहा था, यहां से यहां, बट रिवर की वेलोसिटी उसको कहीं और पहुंचा दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा ही होगा। देखो, बोट इधर निकल रहा है, रिवर इसको कहीं और लेकर के जा रहा है। तो पॉइंट बी पहुंचना चाहता था, पहुंचा पॉइंट सी पे, और पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा बच्चे, उसे अपन कहेंगे क्या? ड्रिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये ड्रिफ्ट दिया किसने? ये ड्रिफ्ट किसने दिया? तो ड्रिफ्ट दिया रिवर की वेलोसिटी ने। ड्रिफ्ट दिया किसने बच्चे? ड्रिफ्ट दिया रिवर की वेलोसिटी ने। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं बच्चे। रिवर क्रॉसिंग का सिचुएशन हमने देखा। अब बच्चे यहां देखिएगा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी को बिना समझे हम रिवर के सिचुएशंस को समझ नहीं पाएंगे।
तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो टर्मिनोलॉजी नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में आपसे कहा था वीएसआर अगर बोलेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आप केवल एक चीज समझना, क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्या समझना बच्चे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब बेटा क्वेश्चन में ये बहुत टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज में आपसे कह सकता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, कुछ भी बोलेगा बच्चे, आप केवल एक चीज समझना, क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर स्विमर तैरेगा तो हवा में थोड़ी तैर रहा है, वो तो पानी में ही तैरेगा ना, तो उसकी जो वेलोसिटी हमें दिखेगी वो रिवर के साथ दिखेगी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा, इसे हम एक और लैंग्वेज से जानते हैं जिसको कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ स्विमर। क्या कहते हैं बच्चे, यानी कि स्विमर की मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब स्विमर को अगर पानी में ढकेल दिया जाए और कहा जाए कि अपने फुल पोटेंशियल से तैरो, तो वो जिस वेलोसिटी से तैरता है, स्विम करता है, उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ स्विमर। चलिए ठीक है, तो पहला तो आपको यह समझ में आ गया वीएसआर। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 2 वीआर, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि जिस वेलोसिटी से आपका रिवर फ्लो कर रहा है उसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, वीआर कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बच्चे आपको ड्रिफ्ट। क्या आता है बेटा, ड्रिफ्ट। अभी ड्रिफ्ट मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर ये कोई रिवर है बच्चे, ये रिवर की चौड़ाई है जिसको हम लोग विड्थ कहते हैं, विड्थ, तो रिवर की विड्थ डी है और एक स्विमर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है। रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है कुछ वेलोसिटी से जिसको हमने वीआर कहा था, रिवर वीआर वेलोसिटी से जाना चाह रहा है। स्विमर वीएसआर वेलोसिटी से जाना चाह रहा है, स्विमर ऐसे जाना चाहता है, रिवर खुद ऐसे फ्लो कर रहा है। तो देखो जरा सा, ये है आपका स्विमर या बोट, कुछ भी, ये आगे बढ़ना चाहता है बट रिवर इसको इधर की तरफ लेकर के जाना चाह रहा है, तो वो निकला ए से कहां जाने को, बी जाने को, बट रिवर उसको कहीं और पहुंचा दिया, यहां पे। कहां पहुंचाया, सी पे। बी और सी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना बच्चे, एक्स, इसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं बच्चे, ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट दिया किसने, ड्रिफ्ट किसने दिया बच्चे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ने, यानी कि ड्रिफ्ट कौन देता है, रिवर देता है। अच्छा, ये ड्रिफ्ट कब तक देता है, सोचो जरा सा, रिवर की वेलोसिटी कब तक ड्रिफ्ट करा पाएगा, जब तक कि स्विमर पानी के अंदर है। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो ये स्विमर है, रिवर इसको तब तक ही इस डायरेक्शन में लेकर के जा पाएगी जब तक ये पानी में है। अगर ये बंदा एक बार पॉइंट ए से पॉइंट बी सी डी कहीं पे भी पहुंच जाता है, रिवर से बाहर निकल जाता है, तो रिवर इसको आगे की तरफ पुश नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चे, रिवर ने स्विमर को ऑपोजिट साइड में जिस जगह पहुंचाया उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट कहते हैं। चलिए ओके, ड्रिफ्ट देता कौन है, रिवर की वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, रिवर को क्रॉस कौन कराता है, मान लो मैं स्विमर हूं, मैं पानी में तैरना चाहता हूं, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता हूं, तो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर के कौन जाएगा, मेरी खुद की वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, मेरी खुद की वेलोसिटी। चलिए ठीक है, तो जो भी वीएसआर होगा बच्चे, वो वेलोसिटी रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। चलिए ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है बेटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग का मतलब क्या है बच्चे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग का मतलब होता है कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। समझ बात। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछता है कि किस एंगल पे स्विमर नदी को पार करने के लिए किस एंगल पे निकला।
अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो बच्चे, यहां पर रिवर स्विमर प्रॉब्लम का केस नंबर 1 है। ये क्या है बच्चे, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं पूरे के पूरे रिवर स्विमर या रिवर बोट को एक वीडियो में लेकर के आया हूं, और इस एक वीडियो से आपको तमाम रिवर प्रॉब्लम जितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। केवल 3 केस बताऊंगा, जिसमें से केस नंबर 1 आपके पास सामने है। क्या है ये केस नंबर 1? केस नंबर कह रहा है बेटे, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ध्यान रखिएगा बच्चे, क्वेश्चन में अगर कहता है कि स्विमर जो है, ये जो स्विमर है वो इस रिवर को ए से बी क्रॉस करना चाहता है, बट शॉर्टेस्ट टाइम में करना चाहता है। किसमें चाहता है? शॉर्टेस्ट टाइम में। तो अगर बेटा कोई स्विमर किसी रिवर को, जिसकी विड्थ, रिवर की विड्थ दे रखी है डी, रिवर की चौड़ाई कितनी दी है? डी, इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, वो भी किस सिचुएशन में बेटा? शॉर्टेस्ट टाइम में। तो एकदम अपने कॉपी में कहीं नोट कर लो कि रिवर क्या करेगा? रिवर के फ्लो के, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उससे परपेंडिकुलर अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से तैरना स्टार्ट कर देगा। क्या बोला बेटा? फिर से ध्यान से, अगर स्विमर इस रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना चाहता है, तो ये जो स्विमर है बच्चे, वो इस रिवर के करंट के, रिवर फ्लो के, वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर तैरना स्टार्ट कर देता है, इसी डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी नाइस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आदमी ऐसे तैरना निकल रहा है, ऐसे तैरते हुए निकल रहा है, और रिवर इसको आगे नहीं पुश करेगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या रिवर बेटा ऐसे निकल रहा है, मतलब स्विमर आपका ऐसे निकल रहा है, और रिवर इसको क्या कर रहा है बेटा? आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो स्विमर, ये जो स्विमर है, वो निकला तो पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टली, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर निकला परपेंडिकुलर, बट रिवर उसको कहां पहुंचाया? पॉइंट सी पे। रिवर कहां पहुंचाया? पॉइंट सी पे। रिवर पहुंच गया पॉइंट सी पर, स्विमर कहां पहुंचा बेटा? पॉइंट सी पे। अभी मैंने कहा था कि बी और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ड्रिफ्ट कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपका जो स्विमर था बेटा, वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर निकला, बट वो बी पे ना पहुंच करके कहां पहुंच गया? सी पे पहुंच गया। यानी कि स्विमर को मिल गया क्या? ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट कराया किसने? रिवर में। ड्रिफ्ट किसने कराया? रिवर में। अच्छा, अब देखो, अगर मैं पूछूं टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, मैंने अभी कहा था ना आपसे कि रिवर को पार कौन कराएगा, रिवर को क्रॉस कौन कराएगा? स्विमर की खुद की पोटेंशियल, स्विमर की खुद की वेलोसिटी कितनी है? VSR। क्या बोला मैंने बेटा? कि अगर आपको रिवर को सबसे कम समय में क्रॉस करना है, तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर निकलो, पहली चीज। दूसरी, अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलो, जिसकी निकलो VSR से। किससे निकलो? VSR से। तो रिवर क्रॉस कौन कराएगा? VSR। रिवर क्रॉस कौन कराएगा? VSR। ड्रिफ्ट कौन देगा? VR। वेलोसिटी ऑफ रिवर ड्रिफ्ट देगा। ओके, टाइम कितना होगा बेटा? डिस्टेंस कितना है? D। और स्पीड कितनी है? VSR। बेटा ये हो चुका है आपके पास क्या? टाइम टू क्रॉस द रिवर। इस रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम। ओके, दूसरा आपसे ये पूछ सकता है बेटा कि ये ड्रिफ्ट कितना होगा? ये ड्रिफ्ट कितना होगा? ये ड्रिफ्ट कितना होगा? ये ड्रिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे अपन? तो देखो बेटा, ड्रिफ्ट इक्वल टू ड्रिफ्ट दे कौन रहा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर VR। ड्रिफ्ट क्या है? डिस्टेंस ही तो है। ड्रिफ्ट क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, ड्रिफ्ट दे कौन रहा है? VR। तो यहां लिखो VR। अच्छा, ड्रिफ्ट कितनी देर तक देगा? जब तक कि स्विमर पानी में है
जब तक कि स्विमर नदी के अंदर है बेटा, रिवर तब तक ही तो इसको पुश कर सकता है। यानी कि जो इसका ये क्रॉसिंग टाइम होगा, रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगा होगा, स्विमर को ड्रिफ्ट उतनी ही देर तक मिलेगा। तो वी आर इंटू डी अपॉन वी एस आर, ये होगा बच्चे आपका ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। अभी भी मैं कह रहा हूं बेटा, देखो तुम्हें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल सिचुएशन को समझो। अगर स्विमर शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर निकलेगा। किस वेलोसिटी से निकलेगा? वीएसआर से निकलेगा। नदी का जो करंट है, रिवर का जो करंट है, वो उसको कहां पहुंचाएगा बेटा? पॉइंट सी पे पहुंचाएगा। यानी कि उसको देगा क्या? ड्रिफ्ट। क्या देगा? ड्रिफ्ट देगा। तो मुझे पता करना है कि इसको कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? डी। और किस स्पीड से स्विमर निकलेगा बेटा? अपने मैक्सिमम पोटेंशियल वीएसआर से निकलेगा। तो डी अपॉन वीएसआर करेंगे, क्या मिल जाएगा? टाइम टू क्रॉस द रिवर। दूसरा, अगर ये जो स्विमर है आपसे पूछ दे कहां पहुंचा, ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ड्रिफ्ट दे कौन रहा है? रिवर दे रहा है। कितनी देर तक दे रहा है? जितनी देर तक ये स्विमर दूसरे एंड पे पहुंच नहीं जाता है, यानी कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग तक। तो देखो मैंने वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी अपॉन वीएसआर, यानी कि जितनी देर में ये स्विमर रिवर को क्रॉस कर रहा है वो टाइम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिचुएशन समझ में आया होगा। इस सिचुएशन के ऊपर एक प्रॉब्लम है अपने पास, जरा सा हम देखेंगे। प्रॉब्लम को यहां देख लेते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अ रिवर विड्थ 100 मीटर, तो एक रिवर बना लेते हैं बच्चे, और इस रिवर की विड्थ कितनी है? 100 मीटर है। ठीक है। फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाऊं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाऊं, तो ये रहा। क्या कह रहा है? वेस्ट टू ईस्ट ना। ठीक है। रिवर विथ फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि रिवर फ्लो कर रहा है कैसे बच्चे? ऐसे। चलिए, वेरी नाइस। आगे क्या कह रहा है? एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर मिनट, ये किसका स्पीड दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ मैन ऑन वन बैंक ऑफ द इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट। देखो बेटा, एक आदमी कह रहा है, यहां पर है, ए पे है, और कह रहा है कि ये जो आदमी है इसकी औकात कितनी है रिवर को क्रॉस करने वाली? वेलोसिटी वीएसआर। तो कह रहा है कि स्विमर की वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर मिनट। कितना है? 10 मीटर पर मिनट। तो ये दिया हुआ है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये दिया हुआ है वीएसआर। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, आगे देखो। फाइंड द ड्रिफ्ट इफ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज शॉर्टेस्ट। क्या बात है? देखो यहां पर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज शॉर्टेस्ट, तो क्या ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला सिचुएशन है? बिल्कुल। अगर शॉर्टेस्ट टाइम वाला सिचुएशन है तो ये जो स्विमर है हमारा, वो किधर निकलेगा बच्चे? वो निकलेगा रिवर के फ्लो के एकदम परपेंडिकुलर, वीएसआर से। किससे निकलेगा? वीएसआर से। अच्छा, रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है बच्चे? तो डिस्टेंस कह रहा है 100 मीटर, यानी कि रिवर की चौड़ाई कितनी है बच्चे? 100 मीटर। ओके, किस स्पीड से रिवर को क्रॉस करेगा? किस स्पीड से क्रॉस कर सकता है? तो वो हमने लिखा हुआ है यहां पर, देखो 10 मीटर पर मिनट। देखो क्या लिखा हुआ है? अ मैन ऑन द बैंक ऑफ इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट। 10 मीटर पर मिनट से तैर सकता है। तो 10 मीटर पर मिनट काटते हैं बेटा, यहां मिलेगा हमें 10 मिनट। यानी कि आदमी को पॉइंट ए से रिवर को क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में क्या होगा? 10 मिनट लगेंगे। अब समझना मेरी बात को बेटा, रिवर फ्लो कर रहा है 5 मीटर पर मिनट से, रिवर इधर की तरफ जा रहा है, रिवर इधर की तरफ जा रहा है, स्विमर ऐसे निकला, पहुंचेगा कहां? स्विमर पहुंचेगा कहीं यहां। स्विमर कहां पहुंचा बेटा? कहीं यहां पे। देखो, स्विमर निकला ऐसे, रिवर इसको पुश किया ऐसे, कहां पहुंचा? किसी और पॉइंट पे पहुंचा बच्चे। पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या था? ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट था, वहां नहीं पहुंचा, पॉइंट सी पे पहुंचा। और ये डिस्टेंस क्या है आपका? ड्रिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट निकालो, ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट इक्वल टू, ड्रिफ्ट दिया किसने? रिवर ने। कितना?
5 मीटर पर मिनट से स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा टाइम कितना देर, तो मैंने अभी कहा था ना जितना देर स्विमर इसको क्रॉस करने में लगाएगा उतने ही देर तक रिवर उसको ड्रिफ्ट कर पाएगा, यानी कि 10 मिनट तक, 10 मिनट तक। तो 10 इंटू 5 कितना हुआ बेटा, ड्रिफ्ट हो गया बच्चे आपका 50 मीटर। ड्रिफ्ट कितना हो गया, 50 मीटर। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ड्रिफ्ट होगा आपका 50 मीटर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, क्या है शॉर्टेस्ट टाइम, क्या है शॉर्टेस्ट टाइम। क्या कह रहा है बच्चे कि अगर कोई स्विमर शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। बहुत सही बेटा, देखो ये केस नंबर 2 है। क्या है केस नंबर 2। मैंने कहा था 3 केस बताऊंगा, दूसरे केस पे पहुंच चुका हूं, कुछ देर बने रहो, ये पूरा का पूरा रिवर बोट धुआं धुआं कर दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, पहला मैंने कहा शॉर्टेस्ट टाइम कैसे निकलेगा, रिवर जा रहा है इधर, आदमी निकलेगा परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, रिवर को क्रॉस करना है बट रास्ता कैसा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, रिवर को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी जाना है, सबसे आसान रास्ता क्या होगा, क्या ये सीधा वाला रास्ता है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मतलब हमें अपने स्विमर को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसको कहते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। बट यहां पर एक दिक्कत है, रिवर भी तो फ्लो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, रिवर भी तो आगे बढ़ रहा है। अगर ये आदमी इस बार ऐसे निकलता है, सीधे निकलता है, तो रिवर अपनी वेलोसिटी से इसको कहीं और पहुंचा देगा। अगर ये आदमी ऐसे निकलता है बच्चे, तो रिवर इसको पुश करके कहीं और पहुंचा देगा। तो इस बार इस आदमी ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट किसी एंगल पे निकलना स्टार्ट किया। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे ये स्विमर निकला। ऐसे नहीं निकला बेटा, ऐसे निकलता तो रिवर इसको पुश करके यहां पहुंचा देती। ये निकला कैसे, ये ऐसे निकला, और अगर ऐसे निकला तो रिवर इसको पुश करके कहां पहुंचाएगी, बी पे पहुंचाएगी। क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। अगर ये स्विमर निकला बेटा, तो स्विमर किस वेलोसिटी से निकलता है, स्विमर निकलता है बेटा वीएसआर से। किससे निकलेगा, वीएसआर से। क्या मैं इस वीएसआर का कंपोनेंट निकाल सकता हूं, देखो यहां पे थीटा है, तो वीएसआर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, किस नाम से, वीएसआर कॉस थीटा। वेरी गुड। क्या इस वीएसआर का एक कंपोनेंट यहां आएगा, वीएसआर साइन थीटा। पक्की बात बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डाइजेस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, रिवर को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में करना है, रिवर को क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ में करना है, सॉरी टाइम बोल दिया, रिवर को क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ में करना है, यानी कि ए से डायरेक्ट बी पहुंचना है। और अगर ए से बी पहुंचना है तो ऐसा तब हो सकता है जब रिवर की वेलोसिटी आदमी को ना मिले। बोलो है ना बेटा, रिवर क्या चाहता है, रिवर चाहता है इधर भेजना, रिवर चाहता है आदमी को इधर पुश करना। अगर मैं किसी तरीके से रिवर की वेलोसिटी को खा जाऊं, रिवर की वेलोसिटी को काट दूं, तो क्या ये आदमी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंच पाएगा, क्योंकि रिवर इस बार इसको पुश नहीं कर पाएगी। तो ये जो आदमी जो वीएसआर वेलोसिटी से निकला था, इसके दो कंपोनेंट बढ़ गए बच्चे, एक बढ़ गया वीएसआर कॉस थीटा और एक बढ़ गया क्या, वीएसआर साइन थीटा। वीएसआर साइन थीटा क्या करेगा, वीएसआर साइन थीटा इस रिवर की वेलोसिटी को काटने का काम करेगा। मतलब वीएसआर साइन थीटा जो करेगा वो वीआर के बराबर होगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर का साइन कंपोनेंट रिवर के वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल और अपोजिट है
तभी इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा स्विमर के ऊपर, और स्विमर को केवल एक वेलोसिटी मिलेगी, वो कौन सी? VSR cos थीटा। देखो क्या हो क्या रहा है, आप समझना बात को। रिवर को क्रॉस करना है, ए से बी पहुंचाना है। ए से बी पहुंचाने से रोक कौन रहा है? रिवर की वेलोसिटी। कौन? रिवर की वेलोसिटी। रिवर इसको किसी और पॉइंट पे पहुंचाना चाहता है भाई, तो क्यों ना हम रिवर की ही वेलोसिटी को खा जाए। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने स्विमर से बोला कि तुम थीटा एंगल बना करके, इससे इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना करके निकलो। और अगर तुम थीटा एंगल बना करके निकलोगे, थीटा एंगल बना करके निकलोगे, तो तुम्हारे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक क्या? VSR cos थीटा, और एक क्या बनेगा बच्चे? VSR sin थीटा। VSR sin थीटा क्या करेगा बेटे? तुम्हारे रिवर की वेलोसिटी VR को खा जाएगा, ठीक। और अगर VR खत्म हो गया तो आदमी के पास केवल एक वेलोसिटी बची बेटा, वो कौन सी? VSR cos थीटा। और वो किधर है? वो एकदम इधर है, इस वाले लाइन पे है। यानी कि रिवर को क्रॉस कौन कराएगा इस बार? VSR cos थीटा। कौन क्रॉस कराएगा? VSR cos थीटा। तो अब मुझे एक बात बताओ, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? d। और स्पीड कितनी है बेटा? किस स्पीड से रिवर को क्रॉस कर रहा है? मैंने यही कहा ना, VSR cos थीटा। क्यों? क्योंकि VR और VSR sin थीटा खत्म हो चुका है, तो केवल VSR cos थीटा है, वो मिल गया आपको VSR cos थीटा। ये वो समय है जिसमें आपका जो स्विमर है बेटा, वो क्या करेगा? शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी नाइस। अभी मैं आपको देखो, इसके ऊपर भी मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जो आप प्रॉब्लम समझोगे तो आपको समझ में आएगा। बट हाँ, उसके पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं जो आपको जानने के लिए जरूरी है। देखो बेटा, हम इसे शॉर्टेस्ट पाथ बोलूं या फिर मैं इसे जीरो ड्रिफ्ट बोलूं। क्या बोलूं बेटा? जीरो ड्रिफ्ट। क्यों जीरो ड्रिफ्ट? जीरो ड्रिफ्ट इसलिए बेटा क्योंकि ए से निकला बी पे पहुंच गया, रिवर उसको ड्रिफ्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी को VSR sin थीटा ने खा लिया। तो ये जीरो ड्रिफ्ट का भी सिचुएशन है। तो क्वेश्चन में अगर जीरो ड्रिफ्ट आता है तो भी हम यही समझेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ वाला सिचुएशन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, अ पर्सन इज एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम। तो क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा देखो, ये रिवर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो क्या कह रहा है कि स्विमर पॉइंट ए से पॉइंट बी एग्जैक्टली पहुंचना चाहता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट, ठीक है। इज स्विमिंग विथ अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है स्विमर की वेलोसिटी। क्या दिया हुआ है बच्चे? VSR कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड बोल दो, या 1/2 मीटर पर सेकेंड बोल दो। यानी कि स्विमर क्या किया बच्चे? 0.5 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है। और क्या कह रहा है? एट एन एंगल 120 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। यानी कि अगर रिवर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से? VR से। रिवर की तरफ फ्लो कर रहा है बच्चे, VR से फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, तो आदमी निकला कहां? रिवर के फ्लो से 120 डिग्री। कितनी डिग्री? 120 डिग्री एंगल पे ये निकला। कौन निकला? VSR, स्विमर निकला। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किस एंगल पे निकला बच्चे? 120 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये कितना मिलेगा? 30 डिग्री। समझ आई बात? तो स्विमर किस एंगल पे निकला बच्चे? वर्टिकल से 30 डिग्री पे। VSR 30 डिग्री पे निकला, ठीक है। आगे पढ़ लो। द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, इसकी स्पीड पूछ रहा है बेटा। VR कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप पकड़ो। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इज एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। ए से एग्जैक्टली ऑपोजिट बी पे अगर पहुंचना चाहता है तो उसको रोक कौन रहा है? रिवर की वेलोसिटी। किसने रोका? रिवर की वेलोसिटी ने रोका। तो क्या मैं रिवर की वेलोसिटी को खा जाऊं? बिल्कुल मैं यही करूंगा। क्या करूंगा बेटा? VSR के दो कंपोनेंट निकलेंगे, VSR cos 30 डिग्री, VSR sin 30 डिग्री। VSR cos 30 डिग्री रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प करेगा और VSR
साइन 30 डिग्री रिवर की वेलोसिटी को खा जाएगा। सही है? हाँ, तो रिवर की वेलोसिटी को खा जाना है तो क्या करेंगे बेटे, वी एस आर साइन 30 डिग्री इक्वल होना चाहिए किसके, वी आर के। वी एस आर की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, साइन 30 की वैल्यू खुद में 1/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा वी आर। तो वी आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 1/4, जो कि हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड, 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट मिलेगा, रिवर की वेलोसिटी आपको ये मिल सकता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछ दूं आपसे कि आदमी को, ये जो स्विमर है उसको कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, अगर रिवर का विड्थ 500 मीटर है, मतलब रिवर की जो चौड़ाई है बेटे अगर वो 500 मीटर है, तो स्विमर को ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 500 मीटर। ओके, रिवर को क्रॉस कराने में कौन सी वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करेगी, वीएसआर cos 30 डिग्री। वीएसआर cos 30 का मतलब हो गया 1/2 इंटू √3/2, तो मिल गया आपको √3/4। तो हमें टाइम क्या मिला बेटा, √3/4। ये 4 उचक के ऊपर जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1000 डिवाइडेड ओवर √3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको सेकंड में समय मिल जाएगा, किसमें, सेकंड में समय मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सिचुएशन भी आपको समझ में आया होगा, जो कि था आपका शॉर्टेस्ट पाथ बोल दो या जीरो ड्रिफ्ट बोल दो। क्या बोल दो बेटे, शॉर्टेस्ट पाथ या फिर जीरो ड्रिफ्ट। तो दो केस हो चुका है, पहला केस में रिवर को क्रॉस करना था शॉर्टेस्ट टाइम में, सबसे कम समय में। दूसरे सिचुएशन में रिवर को क्रॉस करना था बेटा जीरो ड्रिफ्ट के साथ, मतलब पॉइंट ए से एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी पॉइंट आपने क्रैक कर लिया होगा। अब सिचुएशन आता है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बच्चे, वो जेई मेंस एडवांस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये केस नंबर 3 क्या है बच्चे, केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझना। पहला, जीरो ड्रिफ्ट, ध्यान रखना, ये कहीं लिख लो, कहीं लिख लो, जीरो ड्रिफ्ट इज ओनली पॉसिबल। जीरो ड्रिफ्ट मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी एग्जैक्टली ए से बी पहुंच सकता है केवल तभी, इज ओनली पॉसिबल व्हेन VSR इज ग्रेटर देन VR। क्या लिखा मैंने, अगर कोई स्विमर है बच्चे, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना चाहता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ए से पॉइंट बी एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचना चाहता है, तो कह रहा है ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब स्विमर की खुद की वेलोसिटी, इस स्विमर की वेलोसिटी रिवर के फ्लो की वेलोसिटी, मान लेते हैं रिवर का फ्लो इधर है, रिवर के खुद की, रिवर के फ्लो की वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि इस स्विमर की तैरने का औकात, तैरने वाली जो वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। केवल तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, तभी ये आदमी ए से एग्जैक्टली बी पहुंच सकता है, वरना कभी नहीं पहुंच सकता, चाहे जितनी ताकत लगा दे। अगर रिवर की वेलोसिटी 5 हो जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर्स, और स्विमर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है बच्चे, तो ये स्विमर कभी भी ए से बी तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। जितना ताकत लगाना है लगा ले, कभी नहीं पहुंच सकता। रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा, आदमी को ए से बी पहुंचाने में हेल्प कौन करता है, आदमी की खुद की वेलोसिटी, क्योंकि आदमी के वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट VSR साइन थीटा क्या करता है बेटा, रिवर के फ्लो को क्या कर देता है, खा जाता है। लेकिन रिवर की फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर्स, और आदमी निकला किससे, 3 किलोमीटर पर आवर्स, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये मिलेगा 3 cos थीटा, और ये मिलेगा 3 sin थीटा। अब ये 3 sin थीटा मैग्नीट्यूड में कभी भी 5 को काट नहीं सकता।
हमेशा ये 5 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 5 से ये 3 sin थीटा हमेशा 5 से क्या रहेगा बेटा, छोटा रहेगा। और अगर छोटा है तो रिवर की वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, डोमिनेटिंग इन नेचर रहेगी। ये 5 है बच्चे, मान लेते हैं इधर आ गया आपका 3, तो 5 - 3 करोगे तो रिवर के पास अभी भी कितनी वेलोसिटी है, 2। यानी कि रिवर इस आदमी को क्या करेगा, ड्रिफ्ट कराएगा, किससे, 2 से। ठीक। अगर मान लेते हैं रिवर की वेलोसिटी 5 है और स्विमर की इधर वाली वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 आ गई, इस सिचुएशन में भी रिवर के पास 1 वेलोसिटी है, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रिवर स्विमर को क्या करेगा, 1 किलोमीटर पर आवर से ड्रिफ्ट करेगा। तो यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे कि स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है VSR इज लेस देन VR, रिवर की वेलोसिटी से कम है, किसकी, स्विमर की वेलोसिटी पे, जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है तो क्या मैं इस ड्रिफ्ट को, यानी कि आदमी को यहां पहुंचा दूं, पॉइंट सी पे पहुंचा दूं, मिनिमम ड्रिफ्ट, क्या, मिनिमम ड्रिफ्ट। अगर आपका ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो क्या मैं कुछ ऐसा सिचुएशन लगाऊं कि ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये ड्रिफ्ट मिनिमम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट का सिचुएशन लेकर के आया हूं, मिनिमम ड्रिफ्ट का सिचुएशन लेकर के आया हूं कि क्या सिचुएशन हो कि स्विमर मिनिमम ड्रिफ्ट से रिवर को क्रॉस कर जाए। तो आइए सीखते हैं कि अगर मिनिमम ड्रिफ्ट का सिचुएशन आता है तो आदमी क्या करेगा। तो देखो बच्चे, ये आपके पास एक रिवर है और रिवर की विड्थ कितनी है बेटा, D है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वेलोसिटी ऑफ रिवर VR इधर की तरफ, ठीक। स्विमर की वेलोसिटी जो है, स्विमर की वेलोसिटी जो है बच्चे वो है VSR। स्विमर की वेलोसिटी कितनी है, VSR। ओके, अब क्योंकि हमें पता है यहां पर दे दिया है कि VSR इज लेस देन VR, स्विमर की वेलोसिटी क्या है, कम है, किससे, रिवर से। तो ऑब्वियस सी बात है जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। हाँ, जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता तो ड्रिफ्ट क्या हो सकता है, ड्रिफ्ट मिनिमम हो सकता है। ड्रिफ्ट आपका क्या हो सकता है बच्चे, मिनिमम हो सकता है। मुझे यही मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है, कैसे कैलकुलेट करूंगा बच्चे, वो ध्यान में देना आप लोग। मुझे ये ड्रिफ्ट मिनिमम करना है बच्चे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने स्विमर को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे निकाल दिया, VSR। तो VSR का एक कंपोनेंट इधर आएगा VSR cos थीटा, और VSR का एक कंपोनेंट इधर आएगा VSR sin थीटा। क्लियर है यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। इस थीटा की कितनी वैल्यू हो, इस थीटा की कितनी वैल्यू हो कि ड्रिफ्ट आपका मिनिमम हो जाए, सिचुएशन ये कहता है। मतलब मैं इस थीटा को कितना रखूं, मैं किस एंगल पे तैरना स्टार्ट करूं कि मेरा जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम हो जाए। ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिचुएशन बनाया बच्चे। मान लेते हैं थीटा एंगल पे स्विमर आपका निकला किस वेलोसिटी से, VSR से। तो VSR के दो कंपोनेंट, VSR cos थीटा और VSR sin थीटा। ओके, रिवर को क्रॉस कौन कराएगा, VSR cos थीटा, ऑब्वियस सी बात है। बट ड्रिफ्ट कौन कराता है, VR कराता है ना। बट इस बार आप देखो कि VR को VSR sin थीटा पूरी तरीके से काट नहीं पाएगा, यानी कि रिवर के पास नेट वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। कितनी होगी, नेट वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा बच्चों, ये होगा VSR, चलो यहां डैश कर लेते हैं, VSR sin थीटा माइनस कितना हुआ, VR। मिल गया। ओके, ध्यान रखना यही वो वेलोसिटी है बच्चे जो आदमी को, स्विमर को क्या कराएगा, ड्रिफ्ट कराएगा। पक्की बात, चलिए ठीक है, बहुत सही। ओके, अब मुझे बताओ यहां पर टाइम टू क्रॉस द रिवर,
टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चे? डी, देखो यहां पे डी दिया हुआ है, अपॉन स्पीड कितना है, जिस स्पीड से रिवर को क्रॉस करेगा, तो वीएसआर कॉस थीटा, वीएसआर कॉस थीटा। बहुत सही, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है। दूसरी चीज, वो स्पीड आ चुकी है जो स्विमर को क्या करेगा? ड्रिफ्ट करेगा। मेरी बात समझ ली? तो कौन सी स्पीड स्विमर को ड्रिफ्ट करेगा? वीआर डैश। ड्रिफ्ट कितना होगा? ये ड्रिफ्ट कितना होगा? ये ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चे? अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा? रिवर की नेट वेलोसिटी, क्योंकि पीछे वीएसआर साइन थीटा ने कुछ ना कुछ रिवर की वेलोसिटी को कम किया है। कितना है? वीएसआर साइन थीटा माइनस वीआर, वीएसआर साइन थीटा माइनस वीआर। हो गया? पक्की बात? ठीक है। अच्छा, कितनी देर तक? जब तक कि स्विमर पानी के अंदर है, रिवर तब तक ही ड्रिफ्ट करा पाएगा। तो क्या यही वो टाइम है? इंटू डी अपॉन वीएसआर कॉस थीटा। बेटा ये आ चुका है आपके पास क्या? ड्रिफ्ट। ये क्या आ चुका है आपके पास? ड्रिफ्ट आ चुका है। ये क्या आ चुका है आपके पास? ड्रिफ्ट आ चुका है। और अगर ये ड्रिफ्ट आ चुका है तो मुझे चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट। किस एंगल पे मैं निकलूं? मैं किस एंगल थीटा पर निकलूं कि मुझे ये ड्रिफ्ट क्या हो जाए? मुझे ये ड्रिफ्ट क्या हो जाए? ये वाली ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। तो देखो यहां पर मिनिमम ड्रिफ्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिनिमम ड्रिफ्ट। तो यहां हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या यूज करेंगे बच्चे? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा लगा करके मैं एक बार फाइंड करूंगा dx अपॉन डी थीटा, और dx अपॉन डी थीटा मतलब x को डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और एक बार डिफरेंशिएट करके किसके बराबर रखेंगे बेटा? 0 के बराबर रखेंगे, और 0 के बराबर रखने के बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू? थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर हमें थीटा मिल गया तो वापस से इस थीटा की वैल्यू को उठा करके x में रखेंगे और हमें मिनिमम ड्रिफ्ट मिल जाएगा। ठीक? नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा तब तक आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। तो ये रहा वो क्वेश्चन। अ मैन इज ट्राइंग टू क्रॉसिंग द रिवर 1 किलोमीटर वाइड। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये आपका A है और ये आपका B है। ये है 1 किलोमीटर की चौड़ाई, 1 किलोमीटर। द रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत सही, रिवर की वेलोसिटी दी हुई है वीआर इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। रिवर की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। एंड द मैन्स स्विमिंग कैपेसिटी इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वीएसआर दिया हुआ है। वीएसआर कितना दिया है बच्चे? 3 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। देखो वो सिचुएशन आ गया ना कि वीएसआर इज लेस देन वीआर। स्विमर की वेलोसिटी 3, रिवर की वेलोसिटी 5, यानी कि ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता। ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता। तो हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट। आ गया ना क्वेश्चन? मिनिमम ड्रिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चे। मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड करना है। क्या बताया था? क्या बताया था? सबसे पहला बच्चा, सबसे पहला चीज, मैं मानता हूं कि मेरा जो स्विमर है बेटा वो वीएसआर से थीटा एंगल बना करके निकला रिवर में। वीएसआर की वैल्यू दे रखी है बच्चे, कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर। ओके, तो ये आएगा कितना? 3 कॉस थीटा, और ये कितना आएगा बेटा? 3 साइन थीटा। याद रखना 3 साइन थीटा कभी भी 5 को काट नहीं पाएगा। तो हमारे पास आ चुका है 3 साइन थीटा। अच्छा, रिवर की नेट वेलोसिटी वीआर डैश कितना होगा बेटा? वीआर डैश होगा 5। रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है ना, 5 माइनस 3 साइन थीटा। यह आ चुका है, ये वो वेलोसिटी बेटा, रिवर आगे की तरफ जा रहा है 5 से, और रिवर को काट कितना रहा है? 3 साइन थीटा से काट रहा है। तो 5 से कुछ वैल्यू कम होगी, जो बचेगी वो रिवर को
रिवर उस वेलोसिटी से आदमी को क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ठीक, तो हमने निकाल लिया वी आर डैश। क्या निकाल लिया, वी आर डैश। अब निकालते हैं टाइम, जितने देर में ये इस रिवर को क्रॉस करेगा। टाइम, टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, रिवर का डिस्टेंस कितना दिया है, 1 किलोमीटर, तो ये दिया है 1 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड रिवर को क्रॉस करने वाली स्पीड कितनी है बेटा, 3 cos थीटा। कितनी है, 3 cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे बताओ, क्या मैं ड्रिफ्ट निकाल सकता हूं इधर, ड्रिफ्ट x इक्वल टू, ड्रिफ्ट मतलब इस बार 5 वाला ज्यादा था, आदमी की वेलोसिटी कम थी, जिसकी वजह से जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं हो सकता, रिवर आदमी को किसी ना किसी पॉइंट पे ले आकर के पहुंचाएगा। ड्रिफ्ट आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम कितना ड्रिफ्ट हो सकता है, मिनिमम, तो मिनिमम के सिचुएशन में x निकालना पड़ेगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, ड्रिफ्ट दे कौन रहा है बेटे, ये वाला वी आर डैश दे रहे हैं, 5 माइनस 3 साइन थीटा। अब कितनी देर के लिए दे रहा है, तो दे रहा है 1/3 cos थीटा। बच्चे ये आपको मिल चुका है क्या, बच्चे ये आपको मिल चुका है क्या, ये मिला ड्रिफ्ट। मैंने अभी भी आपसे क्या कहा था, अगर आपको ड्रिफ्ट मिल जाए, आपको ड्रिफ्ट मिल जाए, तो आप इस ड्रिफ्ट को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो x इक्वल टू मिला हमें क्या, 5 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 3 cos थीटा। मैं dx अपॉन डी थीटा कर रहा हूं, और यहां पर डिवीजन रूल लगाते हैं बेटा, डिवीजन रूल से होगा यहां पे। तो 3 cos थीटा, पहले को छोड़ा दूसरे को तोड़ा, तो d अपॉन डी थीटा ऑफ 5 माइनस 3 साइन थीटा, माइनस पहले को छोड़ा दूसरे को तोड़ा, माइनस दूसरे को छोड़ा, यानी कि किसको छोड़ा हमने छोड़ा 5 माइनस 3 साइन थीटा को छोड़ दिया, और तोड़ा किसको, d अपॉन डी थीटा ऑफ, किसको तोड़ दिया बेटे, मैंने तोड़ दिया इस बार 3 cos थीटा को, 3 cos थीटा को तोड़ दिया। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, देखो 3 cos थीटा तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, 3 cos थीटा एज इट इज वैसा ही रहेगा, इनटू इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 का 3 है, साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 3 cos थीटा आ चुका है, इस वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, ये तो वैसा ही रहेगा बेटा, 5 माइनस 3 साइन थीटा वैसा ही रहेगा। ओके, यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, 3 cos थीटा का स्क्वायर आएगा। ठीक, चलिए तो कहां तक पहुंच गए हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया माइनस के बाद बच्चे ये वाला, ये इसको मैंने छोड़ दिया, इसको तोड़ना है, तो 3 cos थीटा का -3 साइन थीटा डिवाइडेड ओवर कितना मिलेगा आपको मिल जाएगा बच्चे 9 cos स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, आगे यहां पर तो अपने पास सिचुएशन क्या आया हुआ था, अपने पास सिचुएशन आया हुआ था, एक मिनट देख लेता हूं इधर, अपने पास सिचुएशन आया है 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू -9 cos स्क्वायर थीटा, ये तो आया ही हुआ है। और पीछे देख लो जल्दी से, ओके, माइनस है 5 माइनस 3 साइन थीटा, -3 साइन थीटा, माइनस है 5 माइनस 3 साइन थीटा और -3 साइन थीटा के साथ डिवाइडेड ओवर 9 cos स्क्वायर थीटा, ये था। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो बेटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, -9 cos स्क्वायर थीटा माइनस बेटा -3 साइन थीटा का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 3 जा 15 -15 साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर कुछ तो मैंने लोचा कर दिया था इधर। ठीक है, एक इधर माइनस की तरफ है और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो -3 साइन थीटा, और यहां पर -5 -3 साइन थीटा डिफरेंशिएट। एक काम करते हैं बेटा, इस फंक्शन को मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, x 5 -3 साइन थीटा अपॉन 3 cos थीटा, तो x इक्वल टू 5 -3 साइन थीटा
अपॉन 3 cos थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो dx ओवर डी थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ 5 माइनस 3 साइन थीटा माइनस 5 माइनस 3 साइन थीटा इंटू dx डी अपॉन डी थीटा ऑफ 3 cos थीटा डिवाइडेड ओवर 9 cos स्क्वायर थीटा. ओके, सो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा एज इट इज. 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चे, माइनस 3 साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा. ओके, माइनस 5 माइनस 3 साइन थीटा एज इट इज इंटू 3 cos थीटा का माइनस 3 साइन थीटा डिवाइडेड ओवर 9 cos स्क्वायर थीटा. आगे देखते हैं बेटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इससे डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 3 जा 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा. ओके, माइनस साइन है बेटा, ब्रैकेट में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 माइनस 15 साइन थीटा. ओके, आगे देखते हैं, फिर माइनस माइनस आपका हो जाएगा बेटा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर थीटा. 9 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा. ओके बच्चे, अपॉन 9 cos स्क्वायर थीटा. तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 15 साइन थीटा, और फिर माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 9 cos स्क्वायर थीटा. क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं जिससे हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए. अच्छा, इस डिफरेंशिएबल को मुझे क्या करना है, जीरो के बराबर करना है. तो dx अपॉन डी थीटा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल करते हैं. इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ये पूरा जीरो में चला जाएगा. माइनस 9 से माइनस 9 मैंने कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया. तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस 9 कॉमन कर लिया इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और यहां पर मिला अपने आपको क्या, प्लस 15 साइन थीटा इक्वल टू कितना, 0. 9 को इधर भेज दो बेटा, 15 साइन थीटा इक्वल टू 9. तो साइन थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 15. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. तो साइन थीटा अपने पास कितना आया बेटे, साइन थीटा अपने पास आ रहा है 3 अपॉन 15. 3 अपॉन 15. अब 3 अपॉन 15 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी 3 अपॉन 5 है, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5. 3 अपॉन 5 का मतलब क्या बेटा, 3 अपॉन 5 मतलब थीटा इक्वल टू 37 डिग्री. कितना, 37 डिग्री. यानी कि आपका जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम कितने पे होगा, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री. अब इस वैल्यू को उठा करके यहीं पर रख दो, आपको मिल जाएगा एक्स मिनिमम. एक्स मिनिमम के लिए बेटा 5 माइनस 3 साइन 37 डिग्री डिवाइडेड ओवर 3 cos 37 डिग्री. तो एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 माइनस 3 साइन 37 3/5 अपॉन 3 इंटू cos 37 मतलब 4/5. तो x मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, आ जाएगा 25 माइनस 3 3 9 अपॉन 5 डिवाइडेड ओवर 12 अपॉन 5. 5 से 5 कट गया, इधर मिल गया आपको कितना, 25 में से 9 गया मतलब 16, और इधर मिल गया आपको 12. 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, 4/3. तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना है बच्चे, 4/3 किलोमीटर. 4/3. ओके ओके. सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. बस 1 मिनट का पॉज देना, आपको 1 मिनट का पॉज देना. ओके, सो थोड़ा सा चेक कर रहा था. उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी. आज मैंने रिवर बोट को 1 वीडियो में कोशिश किया हूं कि इजी से इजी वे में आपके सामने रख पाऊं, और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार दोगे. अपना प्यार गुरुकुल पाठशाला के साथ बनाए रखिए. मिलते हैं नए बेहतरीन से वीडियो लेक्चर के साथ. अपना ध्यान रखिएगा. जय हिंद, जय भारत.